हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। हम लोग आज एक दरगाह पे जा रहे हैं, वही दरगाह जो पूरे हिंदुस्तान भर में मशहूर है, जिसे दादा मियाँ के नाम से जाना जाता है। दादा मियाँ की दरगाह आने के लिए आपको लखनऊ शहर के सदर आना होगा और सदर बाज़ार से आपको जाना होगा माल एवेन्यू। माल एवेन्यू के बाद आपको एक कब्रिस्तान मिलेगा, इस्लामिया कब्रिस्तान मिलेगा। इस्लामिया कब्रिस्तान के अंदर स्थित है दादा मियाँ की मज़ार। दादा मियाँ की मज़ार के नाम से पूरे हिंदुस्तान भर में ये जगह मशहूर है। दादा मियाँ का अगर पूरा नाम मैं बताऊँ, ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा दादा मियाँ का पूरा नाम है। मेरे सामने गेट है, इस गेट से मैं आप लोगों को ले चलता हूँ और दिखाता हूँ दादा मियाँ की दरगाह कैसी है। दादा मियाँ की दरगाह की ज़ियारत हम लोग करते हैं, तो मेरे साथ चलिए दोस्तों। हाँ, हम लोग दादा मियाँ की दरगाह के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। आप मेरे राइट साइड देखिए, जो मैंने कब्रिस्तान का जिक्र किया था, आपको ये पूरा कब्रिस्तान मिलेगा। आपको इस्लामिया कब्रिस्तान के नाम से ये आप राइट साइड पे देखिए, आपको काफ़ी बड़ा सा कब्रिस्तान यहाँ पर दिखेगा। लेफ्ट साइड पे देखिए, आपको फूलों की दुकानें दिखेंगी, शीरीनी की दुकानें हैं, चादर की दुकानें हैं। यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं वो यहाँ से फूल लेते हैं, सिन्नी लेते हैं और चादरें लेते हैं और दादा मियाँ की दरगाह पर ये लोग चढ़ाते हैं। गेट से थोड़ा सा अंदर आए, आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखिएगा, थोड़ा सा मैदान पड़ा हुआ है। राइट साइड की हमारे जो बिल्डिंग है ये लंगर खाने के नाम से मशहूर है। आप अगर देख सक रहे हैं तो आपको दिखेगा भी लंगर खाना। यहाँ पर जब उर्स होता है तो यहाँ पर बहुत सारा खाना बनता है, उसी को लंगर कहते हैं। और इसी जहाँ पर खाना बनता है उसी को लंगर खाना भी कहते हैं। यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं जिन्हें खाना खिलाया जाता है, जिनके लिए खाने का पूरा इंतज़ाम किया जाता है इसी लंगर खाने में। हम थोड़ा सा इसके और आगे चलेंगे, दादा मियाँ की दरगाह के थोड़ा सा और करीब। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक गेट है, यही दरगाह का गेट है, दादा मियाँ का गेट है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इनका जो पूरा नाम है आप अगर बोर्ड पे देख सकते हैं तो लिखा हुआ है हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह इनका पूरा नाम है। इसी गेट से हम लोगों को अंदर जाना होगा। आप मेरे राइट साइड पे देखिएगा, एक वज़ूखाना आपको मिलेगा। इसके अंदर दरगाह के अंदर एक मस्जिद भी है। इसी मस्जिद में लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और उसी के लिए यहाँ पर वज़ूखाना बना हुआ है। बाहर के साइड वज़ूखाना बना हुआ है। पार्किंग का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा है इन लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे जूते चप्पल उतारने का भी इंतज़ाम है। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जूते चप्पल उतारिए, आपके जूते चप्पल बिल्कुल सेफ रहेंगे। दोस्तों, हम लोग दादा मियाँ की दरगाह के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दादा मियाँ की दरगाह है। यहाँ पर बहुत सारे ज़ायरीन यहाँ पर हैं जो अक़ीदतमंद हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। दादा मियाँ की दरगाह से जो मुरीदैन हैं वो लोग अपनी मुराद पूरी करवाने के लिए यहाँ पर हाज़िरी लगा रहे हैं। मैं दादा मियाँ के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उनके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन भी रखा है। दादा मियाँ 1904 में भसौली शरीफ से यहाँ पर तशरीफ़
तशरीफ़ लाए थे। ये जो आप दरगाह देख रहे हैं, जहाँ पर दरगाह दादा मियाँ की बनी हुई है, दादा मियाँ अपनी ज़िंदगी में भी इसी जगह पे बैठा करते थे। उनके विसाल के बाद यहीं पर यह दरगाह बना दी गई ताकि ये निशानी रहे कि दादा मियाँ यहीं पे बैठा करते थे। उसके बाद सन 1911 में दादा मियाँ का विसाल हो गया। तकरीबन 116 सालों से ये दरगाह यहीं पर मौजूद है। इस दरगाह से पूरा हिंदुस्तान फैज़ हासिल कर रहा है। लोग आते हैं यहाँ से फ़ायदा हासिल करने। लोगों की मान्यताएं हैं, लोगों ने ये सुन रखा है और मैंने भी ये सुन रखा है, जो भी यहाँ पर आता है, जो भी अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी मुराद यहाँ से पूरी की जाती है। दादा मियाँ उसकी झोली भर कर ही उसे यहाँ से वापस भेजते हैं। आप जिस सिलसिले से, यानी कि दादा मियाँ जिस सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सिलसिला जहांगीरी है, जो 19वीं शताब्दी यानी कि 19वीं सदी का बहुत ही मशहूर और मारूफ सिलसिला था। ये सिलसिला कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, अबुल उला का एक मुकम्मल मजमुआ है। वो मजमुआ जो उस वक्त में बहुत ही मशहूर और मारूफ हुआ करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, तकरीबन 116 सालों से दादा मियाँ की मज़ार यहाँ पर है। 116 सालों से दादा मियाँ लोगों को फैज़याब कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इनके दर पे तमाम लोग आते हैं जो फ़ायदा हासिल करते हैं। एक बात और मैं कह दूं कि पूरे हिंदुस्तान में यहाँ पर लोग आते हैं। दादा मियाँ की मज़ार पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। कौमी यकजहती के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले आते हैं और सभी धर्मों को यहाँ पर एक जैसा देखा जाता है। सभी फिरकों को यहाँ पर एक जैसा देखा जाता है। सभी फिरके वाले, सभी धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मुरादों को दादा मियाँ से मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ के जो मौजूदा वक्त के सज्जादा नशीन हैं, उनका नाम है हज़रत सबाहत हसन शाह साहब। उन्हीं की सरपरस्ती में यहाँ का कामकाज होता है। उन्हीं की सरपरस्ती में, उन्हीं की देखरेख में यहाँ के सारे कामों को अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर नबी रज़ा शाह ट्रस्ट की जानिब से बेसहारा और गरीब लोगों की खिदमत को अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर जो ज़ायरीन आए हुए हैं, मैं आपकी मुलाकात उनसे कराता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करता हूँ यहाँ के बारे में, दादा मियाँ के बारे में। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। तो हज़रत, आपका हम नाम जानना चाहते हैं, क्या है? मेरा नाम है अरशद हुसैन कव्वाल। अरशद हुसैन साहब, आप कहाँ से तशरीफ़? काकोरी शरीफ से। काकोरी शरीफ से आप तशरीफ़ लाए। आप दादा मियाँ की दरगाह पर कब से हाज़िरी दे रहे हैं? कम से कम हो गए हैं हमको यहाँ दादा हुजूर की हाज़िरी देते हुए कम से कम 20 साल है। 20 साल हुए हैं आपको? अच्छा, 20 साल से आज आप आ रहे हैं, तो कुछ आप हमें दादा मियाँ के बारे में बताएं। मैं यहाँ का सरकारी कव्वाल हूँ। अरे वाह, आप यहाँ से कव्वाली करते हैं? जी हाँ, मेरा यहाँ दस्तार हूँ। मैं यहाँ का सरकारी कव्वाल हूँ जी। जो भी उर्स वगैरह या फातिहों में जो कुल वगैरह महफिल समा वो हम अंजाम देते हैं। तो फिर दोस्तों, मैंने आपको दादा मियाँ की दरगाह घुमाई है। दादा मियाँ की दरगाह के बारे में मैंने आपको बताया है। दादा मियाँ का जो असल नाम है वो भी मैंने आपको बताया है। पूरी जानकारी आप तक पहुँचाई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस ब्लॉग का एंड करना चाहिए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और ये भी आप बताइएगा कि आप किस शहर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। आप अपने इस दोस्त को, अपने इस भाई को दुआओं से नवाजिएगा। फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अब अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।